आजम खान के इंकशाफात का हर जगह चर्चा और जस्टिस रिटायर अजमत सईद के तारीखी अल्फाज। नैब आज फौत हो गया है। ग्रेड 66 का ब्यूरोक्रेट कौन और क्यों मशहूर था? बाअसूली अफसर की दयानतदारी का किस्सा। कमर जमान से आजम खान तक जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हुजैफा रहमान अपने कॉलम कमर जमान से आजम खान तक में लिखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के हालिया इंकशाफात का हर जगह चर्चा है। कहा जाता है कि जिस तरह एक जिन की जान तोते में होती है, इसी तरह इमरान खान की जान आजम खान में थी। आजम खान के बारे में मशहूर था कि वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से वज़ीर आला परवेज खटक से ज्यादा इमरान खान से हिदायत लेकर चलते थे। अब जबकि इमरान खान को करप्शन मुकदमात का सामना है, तो सबसे पहले जिस ब्यूरोक्रेट ने अपनी खदमात वादा माफ गवाह के लिए पेश की हैं, वो आजम खान ही हैं। इतलात हैं कि आजम खान तोते की तरह बोल रहे हैं। इंक्वायरी करने वाले हैरान हैं कि जो कुछ उनसे नहीं पूछा जा रहा, आजम खान वो भी फर बता रहे हैं। इमरान खान की ऐसी करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रियासत मदीना का दावेदार ये सब कुछ करता रहा। आजम खान के हालिया इंकशाफात के बाद ये तासुर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि शायद ये ब्यूरोक्रेट्स किसी हुकूमत के नहीं होते और हुकूमत बदलते ही ये भी रंग बदल लेते हैं। और ऐसे में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं कि जब हुक्मरान करप्ट हो, मगर कुछ बाअसूल अफसरान भी होते हैं जो दयानतदार सियासतदानों के साथ डट कर खड़े हो जाते हैं। 1999 में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के चौधरी कमर जमान चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद थे और उनके पास चेयरमैन CDA और सेक्रेटरीकेट का भी इजाफी चार्ज था। साथ ही सिविल अफसरान चौधरी कमर जमान को अजराए तफन्नुन ग्रेड 66 का ब्यूरोक्रेट कहकर पुकारते थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुंतखब आईनी हुकूमत को परवेज मुशर्रफ ने गैर आईनी तरीके से बरतरफ करके इख्तियार पर कब्जा किया, तो वज़ीर आज़म के तमाम करीबी ब्यूरोक्रेट्स ज़ेरे अताब आ गए। चौधरी कमर जमान को भी कुछ दिन के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मकाम पर कैद तन्हाई में रखने के 2 रोज बाद जब एक अफसर ने आकर चौधरी कमर जमान से इंटरव्यू किया कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म क्या क्या गैर कानूनी काम आपसे करवाए, तो चौधरी कमर जमान ने जवाब दिया कि मैं एक लकड़ी के खोखे की भी कसम खा सकता हूँ कि कभी नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म उसकी भी सिफारिश नहीं की, क्योंकि चेयरमैन CDA के लिए सबसे आसान काम किसी को लकड़ी का छोटा खोखा ग्रीन बेल्ट के नजदीक रखने की इजाजत देना होता है। इसी तरह से मुझे याद है कि 2016 से 17 में जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा और हुदैबिया से मुताल्लिक केस की समाअत जारी थी, तो बेंच के सरबराह आसिफ सईद खोसा ने गरजदार आवाज में पूछा कि क्या चेयरमैन नैब तशरीफ लाए हैं। ये वो वक्त था कि जब कोर्ट रूम नंबर 2 इमरान खान, शेख रशीद समेत तहरीक इंसाफ के हामियों से खचा खच भरा हुआ था। आसिफ सईद खोसा की आवाज सुनकर चौधरी कमर जमान बतौर चेयरमैन नैब रोस्टरम पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आसिफ सईद खोसा और शेख अजमत सईद का इसरार था कि नैब ने अब तक पानामा केस की इंक्वायरी क्यों शुरू नहीं की। चौधरी कमर जमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक सिविल केस है और जब तक रेगुलेटर इस मामले की तफ्तीश करके इसमें कोई क्रिमिनल उनसर तलाश करके मामला नैब को नहीं भेजते, तब तक नैब का इस मामले को देखना गैर कानूनी होगा। जिस पर बेंच ने एतराज किया कि चेयरमैन साहब, लगता है कि आपका रेगुलेटर वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है। जिस पर उस वक्त के चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान कहने लगे कि नहीं माय लॉर्ड, मेरा रेगुलेटर ये बेंच है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। जस्टिस रिटायर अजमत सईद ने तारीखी अल्फाज बोले जो अगले रोज तमाम अखबारात की शह सुर्खी बने। नैब आज फौत हो गया है। मामला यही नहीं रुका। जस्टिस रिटायर आसिफ सईद ने इसरार किया कि नैब हुदैबिया केस की अपील करने का इरादा क्यों नहीं रखता, जिस पर चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान कहने लगे कि अगर नैब ज़ायदुल बयात केस की अपील करेगा तो फिर इसका असर हजारों केसेस पर पड़ेगा और मेरिट कहता है कि हुदैबिया केस का फैसला दुरुस्त है। जिस पर जस्टिस रिटायर आसिफ सईद कहने लगे कि चेयरमैन, यू हैव टेकन योर डिसीजन, नाउ रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। एक सिविल अफसर का सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने डटकर अपना असूली मौक़िफ़ रखना गैर मामूली था। चौधरी कमर जमान से पहला तारुफ 2013 में उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में EOB अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान हुआ, जब चौधरी कमर जमान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बतौर सेक्रेटरी दाखिला पेश हो रहे थे और खाकसार की स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने अस खुद नोटिस लिया था, तो अदालती हुक्म पर खाकसार सुप्रीम कोर्ट के बेंच की मामनत के लिए पेश होता था। और दूसरी मर्तबा चौधरी कमर जमान को जस्टिस रिटायर आसिफ सईद खोसा की अदालत में डटे हुए देखा, लेकिन चौधरी कमर जमान जैसे बहादुर सिविल अफसरान भी तब स्टैंड लेते हैं जब सामने नवाज शरीफ जैसा दयानतदार सियासतदान हो। आजम खान की कमजोरी और करप्शन अपनी जगह, मगर इमरान खान की करप्शन पर स्टैंड लेना खासा मुश्किल हो जाता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।